हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्लास में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है डाइपोल मोमेंट। और फिर उसके बाद में उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम दो कंडीशंस में या दो पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एक तो होगा एक्सियल पॉइंट पे और एक हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। जैसे कि हम मान सकते हैं हमारे पास में दो चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। उनमें से एक चार्ज हो जाएगा आपका प्लस क्यू और दूसरा चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू। और ये जो पेयर है इसमें जो चार्जेज हैं एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मान सकते हैं 2a। तो ऐसा अगर कोई पेयर हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डेफिनेशन आप हमेशा याद रखेंगे, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइंस ए डायरेक्शन इन स्पेस। यानी कि दो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये लाइन जो है एक डायरेक्शन को यहाँ पर डिफाइन करती है स्पेस में। और वाई कन्वेंशन, दिस लाइन shows the direction of the electric dipole या डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, और वो क्या होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी जाएगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये हमें याद रखना होगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, राइट। एंड the midpoint of locations of minus q and plus q is called the center of the dipole। यानी कि ये दो चार्जेस हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन 2 है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा तो ये मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा द सेंटर ऑफ डाइपोल। और इसको हम ओरिजिन से या ओ से भी लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ डाइपोल। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन किया है कि उसमें दो चार्जेस होते हैं पेयर में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो डिनोट कैसे किया जाता है सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, तो डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई, इसका जो सिंबल होता है वो होता है पी, स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको पी वेक्टर से लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, तो पी वेक्टर इज रिटन एज q इंटू 2a। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द चार्ज q एंड चार्ज q टाइम्स सेपरेशन बिटवीन प्लस q एंड माइनस q। और साथ में चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, उसको लिखते हैं p कैप। और ये p कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और बाई कन्वेंशन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर कहाँ हो जाएगी, ये होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जैसा कि हमने पिछले वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, q इंटू 2a। अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड लिखना हो डाइपोल मोमेंट का तो वो लिखेंगे p वेक्टर मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर इक्वल्स टू
क्या लिखेंगे 2QA, 2QA, या आप याद रखेंगे इसको लिखने का तरीका क्या है, चार्ज ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का चार्ज कितना है वो क्या कहलाता है Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन पेयर या प्लस Q एंड माइनस Q, एंड सेपरेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेपरेशन, राइट। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें हम, SI यूनिट ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखें यहाँ से Q जो है चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलाम मीटर, और डायमेंशन आप लोग निकाल ही लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू, जो हम पता करना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट P is obtained by adding the electric fields E minus Q due to the charge minus Q and E plus Q due to the charge plus Q by the parallelogram law of vectors। यानी कि अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और साथ में चूंकि हमारे पास में दो चार्ज हैं प्लस Q और माइनस Q, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे, यानी कि सुपर पोजिशन यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये डाइपोल है, इसमें दो चार्ज हो गए, ये माइनस Q और ये हो जाएगा प्लस Q, और किसी जनरल पॉइंट पे, जैसे कि ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से, तो उसको क्या लिखेंगे E प्लस Q वेक्टर, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू चार्ज माइनस Q, और ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, टुवार्ड्स चार्ज, तो ये हो जाएगा माइनस E वेक्टर ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो इस तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करके और उनका फिर क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे किसी भी पर्टिकुलर। और ये जो पॉइंट P है यहाँ पर, ये पॉइंट P का जो पोजीशन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो पॉइंट P का पोजीशन होता है वो डाइपोल के सेंटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो डाइपोल का सेंटर जैसे हमने डिफाइन किया था पहले कि डाइपोल का सेंटर कहाँ होगा, इन दोनों चार्जेस के मिड में, तो ये O हो जाएगा, और O से इसकी डिस्टेंस जो है P की क्या हो जाएगी, मान लेते हैं इसको R, और ये जो डायरेक्शन है डाइपोल के साथ में दिखा सकते हैं, ये डायरेक्शन को आप क्या लिख सकते हैं थीटा, या चाहो तो इस डायरेक्शन को आप थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन फ्रॉम द डाइपोल की डायरेक्शन से ये चार्ज का ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन पे हो जाएगा, थीटा डायरेक्शन पे हो जाएगा। तो इन जनरल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम दो स्पेसिफिक केसेस में यहाँ पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। वो हो जाएगा पहला तो 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जैसे डाइपोल को हमने डिफाइन किया तो उसकी एक्सिस होगी, और एक्सिस कौन सी होती है, डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये दो चार्ज हो गए आपके कौन कौन से, प्लस Q एंड माइनस Q, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो जाती है। तो इसकी इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर P लें हम, तो उस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है P, जो कि डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल का सेंटर क्या डिफाइन किया था हमने, O, तो O से कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगा, ये R डिस्टेंस पर हमने इसको मान लिया है। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का जो पोजीशन है वो कितने डिस्टेंस पर है, R पर है। डाइपोल की सेपरेशन क्या है, 2a। तो प्लस Q चार्ज से अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस देखें तो प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आती है ये डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी प्लस Q चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगी, ये पूरा R है, और ये डिस्टेंस जो है ये क्या होती है, कितनी होती है, ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी A। तो इस R में से A को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R माइनस
ए। सिमिलर वे में इस पॉइंट पी की नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस क्यू चार्ज से सेपरेशन हम पता कर सकते हैं और वो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। आर प्लस ए कैसे कि ये डिस्टेंस ओ तक तो आर और ओ के बाद में जो सेपरेशन बची हुई है वो कितनी है ए। तो इस तरीके से जो टोटल डिस्टेंस है माइनस क्यू चार्ज की फ्रॉम पॉइंट पी वो हो जाएगी आर प्लस ए। तो दोनों पॉइंट चार्जेस से हमने पॉइंट पी की सेपरेशन पता कर ली है, ये हमें मैग्नीट्यूड पता ही है चार्जेस के, तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो देखें किस तरीके से आगे लिखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पी। कहाँ पर पता कर रहे हैं, एट पी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू। यहाँ पर ये वेक्टर है, ध्यान रखें बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। तो ई वेक्टर माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, माइनस क्यू की आर प्लस ए। और चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये ई वेक्टर माइनस क्यू जो है इसकी डायरेक्शन को हमने टूवर्ड्स चार्ज दिखाया हुआ है, और जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अवे फ्रॉम द चार्ज दिखाया हुआ है। तो ये इससे दूर की डायरेक्शन, प्लस क्यू से दूर जा रहा है, ये माइनस क्यू की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पी वो हो जाएगा आपका माइनस ये पी कैप। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट कहाँ होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये पी वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा उसको इस पी वेक्टर के यूनिट वेक्टर यानी कि पी कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो पी वेक्टर है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्यू इंटू टू ए पी कैप, और पी कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। पी कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, राइट। तो इस पी कैप यूनिट वेक्टर की टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो ई वेक्टर माइनस क्यू जो है वो पी कैप के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और ई प्लस क्यू जो है पी कैप के डायरेक्शन में आ रहा है, अलॉन्ग द पी कैप आ रहा है। तो उसी टर्म्स में हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, ई माइनस क्यू पी कैप के अपोजिट आ रहा है तो माइनस साइन यहाँ पर यूज किया है। तो ई प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू अपन 4πε0 आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ई प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। चूंकि ये ई वेक्टर प्लस क्यू पी कैप की डायरेक्शन में यहाँ पर प्लस साइन ले गए। ओके, अब हमारे पास में इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो वेक्टर में दिया हुआ है तो वेक्टर के रूप में ऐड कर दिया जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल्स टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। क्यू अपन 4πε0 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा अपन के पास में 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर ही हो जाएगा यूनिट वेक्टर पी कैप। अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0। ब्रैकेट की क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे नीचे एक एलसीएम ले सकते हैं, और वो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लिया आपने तो इधर लेफ्ट में क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और बाहर क्या हमारे पास में पी कैप। और इसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग तो क्यू अपॉन 4πε0
ब्रैकेट ओपन करें तो ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस माइनस भी यूज करेंगे और ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और नीचे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये हो जाता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इनका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है हमारे पास में पी कैप। अब देखें ऊपर से ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2AR और 2AR जुड़ के हो जाएगा 4AR। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, हो जाएगा 4QAR अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में पी कैप। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अभी हम इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या है फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। तो ये तो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर आर डबल ग्रेटर देन ए, यानी कि अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है वो डाइपोल की सेपरेशन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इन दैट केस आर डबल ग्रेटर देन ए। तो आर डबल ग्रेटर देन ए के लिए क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इज ऑल्सो डबल ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और वी कैन राइट 1 इज डबल ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो क्वांटिटी है वो 1 के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल है। इन दैट केस वी कैन राइट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सॉरी इज, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो क्वांटिटी है 1 इज डबल ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इस फैक्ट को हम यूज कर सकते हैं इसको एक्सपेंड करने में, इस फॉर्मूले को जो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में, इसको आगे अगर हम एक्सपेंड करें, ये नीचे जो ब्रैकेट है इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा, देखो ई पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 4AR, और नीचे ब्रैकेट में हम कॉमन ले सकते हैं क्या, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से नीचे से, तो ये बाहर आने पर क्या हो जाएगा R4, क्योंकि आर स्क्वायर तो अंदर से कॉमन आएगा और एक स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ तो ये हो जाएगा R4, और अंदर ब्रैकेट में क्या क्वांटिटी बचेगी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, और साथ में क्या है टी कैप। अब ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम इसका यूज करें जैसे हमने लिखा है 1 इज डबल ग्रेटर देन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि इस ब्रैकेट में हम देखें तो ये क्वांटिटी के कंपेरिजन में ये वाली क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 1 आ जाता है, और यहाँ से एक आर से आर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये R4 की जगह R³ बन जाएगा। फाइनली क्या बचेगा हमारे पास में ई पी वेक्टर इक्वल्स टू 4QA अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा R4 की जगह पर R³, और ये तो आपका 1 हो ही गया, और साथ में P कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आ गया फॉर आर डबल ग्रेटर देन ए, आर डबल ग्रेटर देन ए के लिए।
इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है पी वेक्टर इक्वल्स टू 2q a पी कैप, जो कि हमने माना है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इक्वल्स टू 2q a पी कैप। तो इस डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी ई पी इक्वल्स टू, वो क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4q a पी कैप अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर आप देखें तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4q a पी कैप हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम ई पी वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी वेक्टर, सीधा पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाता है फाइनली हमारे पास में फॉर आर डबल ग्रेटर देन ए एट एक्सियल पॉइंट, फॉर आर डबल ग्रेटर देन ए। कहाँ पर है ये, एट पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई पी वेक्टर इक्वल्स टू 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब एट पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हमारा आज का फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन द नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या है, ऑन द ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू।